एक ऐसा धनुष जो किसी से उठा ही नहीं, पर हुआ कुछ ऐसा कि सब मिथिला वाले चौंक गए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में तुम्हारे लिए है एक छोटा सा रामायण क्विज। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत पुरानी बात है, भारत भूमि पर एक सुंदर नगरी थी, मिथिला। ये नगरी इतनी खूबसूरत थी कि लगता था जैसे खुद फूल हंस रहे हों। उस दिन मिथिला कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। गलियों में रंगोली बनी थी, घर घर फूल लटक रहे थे और हर इंसान के चेहरे पर खुशी थी। सब एक दूसरे से यही कह रहे थे, आज सीता का स्वयंवर है। सुबह सुबह ही नगरी जाग गई थी। मंदिरों में घंटी बज रही थी, पकवानों की खुशबू हवा में थी और बच्चे उत्साह से इधर-उधर दौड़ रहे थे। सीता, मिथिला की राजकुमारी, वो सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बहुत दयालु, शांत और प्यारी भी थी। राजा जनक अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। उनका मानना था कि सीता का जीवन साथी भी उतना ही अच्छा, सच्चा और धार्मिक होना चाहिए। इसीलिए राजा जनक ने एक अलग सा स्वयंवर रखा। राजमहल के बड़े सभा मंडप में दूर दूर से राजा और राजकुमार आए थे। सब अपने अपने सुंदर वस्त्रों में थे और अपनी ताकत पर गर्व कर रहे थे। तब राजा जनक खड़े हुए और बोले, मैं अपनी बेटी सीता का विवाह सिर्फ किसी बलवान व्यक्ति से नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि उसका पति दयालु, शांत और धर्म का पालन करने वाला हो। सब लोग चुप हो गए। राजा जनक ने आगे कहा, इसलिए स्वयंवर की शर्त यह है कि जो महादेव के शिव धनुष को उठाकर उस पर डोर चढ़ा सकेगा, वही सीता का पति बनेगा। सभा के बीच में एक पर्दा था। जब पर्दा हटा तो सब हैरान रह गए। वहां रखा था शिव धनुष। वो बहुत बड़ा था, बहुत भारी, और उससे अलग ही शांति महसूस हो रही थी। लोग कह रहे थे, ये धनुष महादेव का है, इसमें बहुत शक्ति है। इससे सिर्फ वही उठा सकता है जिसका मन साफ हो। सब देखना चाहते थे कि कौन इसे उठा पाएगा। एक राजा आगे आया। उसने जोर लगाया, पर धनुष हिला भी नहीं। दूसरा राजा आया। उसने और ज्यादा ताकत लगाई, पर कुछ भी नहीं हुआ। एक एक करके सब आए। कोई थक गया, कोई शर्मा गया, कोई गुस्से में चला गया। शिव धनुष वहीं का वहीं था। सभा में सन्नाटा छा गया। सब सोच रहे थे, अब क्या होगा? सीता शांत बैठी थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि जो उनके लिए बना होगा वो जरूर आएगा। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की। तब एक महान ऋषि खड़े हुए, विश्वामित्र जी। उन्होंने राम की तरफ देखा। राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ शांत और विनम्र बैठे थे। विश्वामित्र जी बोले, राम बेटा, तुम आगे जाओ। सब लोग हैरान रह गए। कुछ लोग हंसने लगे, ये तो एक राजकुमार है, ये कैसे उठा पाएगा? पर राजा जनक मुस्कुरा रहे थे। राम धीरे धीरे आगे बढ़े। उनका चेहरा शांत था, आंखों में दया थी। उन्होंने शिव धनुष के सामने पहले नमस्कार किया, जैसे कह रहे हो, मैं पूरे सम्मान के साथ आपको उठाता हूँ। राम ने धनुष को हाथ लगाया और फिर धनुष उठ गया। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। राम ने जैसे ही डोर चढ़ाने की कोशिश की, धम, धनुष टूट गया। आसमान से फूल गिरने लगे। सब लोग खुशी से झूम उठे। ये सिर्फ ताकत का काम नहीं था, ये सच्चाई और भक्ति का फल था। सीता उठकर आईं। उनके हाथ में सुंदर सी वरमाला थी। उन्होंने प्यार और लाज के साथ राम के गले में वरमाला डाली। सब लोग जोर जोर से बोले, जय जय। राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत खुश थे। कुछ ही समय बाद राम और सीता का विवाह हुआ। मंत्र बोले गए, अग्नि के 4 फेरे हुए और 2 पवित्र दिल एक हो गए। सब लोग खुश थे। मिथिला नगरी फिर से सज गई। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। सच्चाई, दया और भक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जहां मन साफ होता है, वहां भगवान खुद मदद करते हैं। बच्चों, अब आ गया है रामायण क्विज टाइम। क्वेश्चन 1।
सीता जी किस नगरी की राजकुमारी थी? ए. अयोध्या, बी. मिथिला, सी. लंका। बताओ बताओ। मिथिला सही जवाब बच्चों। क्वेश्चन 2। शिव धनुष किस देवता का था? ए. विष्णु जी, बी. महादेव, सी. ब्रह्मा जी। सोचो सोचो। महादेव बिल्कुल सही। क्वेश्चन 3। शिव धनुष किसने तोड़ा? ए. लक्ष्मण जी, बी. राजा जनक जी, सी. राम जी। किसने तोड़ा किसने तोड़ा? राम जी ने तोड़ा। शाबाश बच्चों। अब अगले पाठ में देखेंगे श्री राम और सीता जी की अयोध्या यात्रा और राम जी का राज्य अभिषेक। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय श्री राम।